चलिए शून्य की घातों पावर्स के बारे में विचार करते हैं। आपको क्या लगता है कि शून्य की घात 1 किसके बराबर होगी? मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा कि आप कुछ देर वीडियो को रोककर इस बारे में सोचिए। घातकरण यानी एक्सपोनेंशिएशन की एक परिभाषा से हम कह सकते हैं कि किसी संख्या की घात 1 का मतलब है इस संख्या को 1 से एक बार गुणा कर रहे हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि शून्य की घात 1 का मतलब है कि हम 1 को शून्य से एक बार गुणा कर रहे हैं और जो शून्य के बराबर होगा। अब आप सोचिए, शून्य का वर्ग या 0 की घात 2 किसके बराबर है? इसे हल करने का एक तरीका है कि आप इसे भी 1 से शुरू कीजिए और फिर इस 1 को 2 बार शून्य से गुणा कीजिए, यानी कि 1 गुणा शून्य। यहां पर भी हम किसी संख्या को शून्य से गुणा कर रहे हैं तो हमें शून्य ही मिलेगा। आप इसे ध्यान से देखिए कि यहां एक तरह का पैटर्न बन रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि शून्य की घात शून्येतर संख्या यानी नॉन जीरो नंबर बराबर शून्य होगा। इससे एक रोचक प्रश्न बनता है कि शून्य की घात शून्य किसके बराबर होता है? यहां शून्य की घात 10 लाख यानी मिलियन भी शून्य के बराबर होगा और शून्य की घात 1000 अरब यानी ट्रिलियन भी शून्य के बराबर होगा। यहां तक कि शून्य की घात में ऋणात्मक, नेगेटिव, भिन्नात्मक मतलब फ्रैक्शनल घातांक रखते हैं तो ये भी शून्य के बराबर होंगे, क्योंकि ये भी शून्येतर संख्याएं हैं। चलिए अब देखते हैं कि शून्य की घात शून्य किसके बराबर होगी। वास्तव में ये एक उलझा हुआ प्रश्न है, तो क्यों ना आप कुछ देर वीडियो को रोककर सोचिए कि शून्य की घात शून्य किसके बराबर होना चाहिए। इसके बारे में यहां दो तरह के विचार हैं। पहला कुछ इस प्रकार है, यहां आप कह सकते हैं कि शून्य की घात कोई शून्येतर संख्या बराबर शून्य होता है। तो क्यों ना हम इसका कुछ विस्तार कर लें और कहें कि शून्य की घात कोई भी संख्या शून्य के बराबर होनी चाहिए। इसी प्रकार शायद आप कहें कि शून्य की घात शून्य भी शून्य के बराबर होना चाहिए। चलिए अब हम दूसरी तरह के विचारों को देखते हैं, जिसके अनुसार अगर हम कोई शून्येतर संख्या लें और उसकी घात शून्य कर दें तो जैसा कि हम पहले यहां पर भी कर चुके हैं, हम सबसे पहले 1 लिखेंगे और फिर इसे यानी कि 1 को शून्य बार इस शून्येतर संख्या से गुणा करेंगे। तो अब हम कह सकते हैं कि शून्येतर संख्या के लिए यह हमेशा 1 के बराबर होगा। आप कह सकते हैं कि क्यों ना हम इसका भी विस्तार सभी संख्याओं के लिए कर दें जिनमें शून्य भी शामिल है, तब शायद शून्य की घात शून्य भी बराबर 1 हो सकता है। तो अब हम यहां तर्क दे सकते हैं कि शून्य की घात शून्य बराबर 1 होना चाहिए। यहां ये आपके सामने एक पहेली की तरह है, क्योंकि ये दोनों ही अपने आप में सही हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि शून्य की घात शून्य बराबर शून्य और शून्य की घात शून्य बराबर 1 होने के लिए दोनों स्थितियां ही अच्छी हैं, मतलब दोनों में से कुछ भी सत्य हो सकता है। लेकिन गणितज्ञों के अनुसार भले ही दोनों के सत्य होने के लिए हमारे पास अच्छी स्थितियां हों, लेकिन इनमें से कोई भी पूरी तरह से प्राकृतिक नहीं है। इनकी परिभाषाएं गणित के हिसाब से सही नहीं हैं। बहुत सारी जगहों पर आप ऐसे लोगों को देखेंगे जिनके बीच इस बारे में विवाद होगा कि उन्हें ये अधिक पसंद है या फिर ये, लेकिन बहुत सारी जगहों पर यह अभी भी अपरिभाषित यानी अनडिफाइंड है। या हम कह सकते हैं कि पारंपरिक गणित यानी कन्वेंशनल मैथमेटिक्स के द्वारा शून्य की घात शून्य को परिभाषित नहीं किया गया है। कुछ प्रयोगों में इन दोनों पदों में से एक को ही परिभाषित किया जाता है। इसलिए शून्य की घात कोई भी शून्येतर संख्या मतलब नॉन जीरो नंबर बराबर शून्य की होगी और किसी शून्येतर संख्या की घात शून्य बराबर 1 होगा। लेकिन शून्य की घात शून्य अभी भी एक प्रश्न चिन्ह यानी कि क्वेश्चन मार्क बना हुआ है।